नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट। नया टॉपिक कौन सा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। ये जो आपका बैच है, स्पेशल सीईटी है, पशुपरिचर है, इस वीडियो है, पटवार है, रीट है या अन्य जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं जैसे आरपीएफ है, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या है सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने मित्रों को भी शेयर कर दे। अपना टॉपिक कौन सा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? तो पहले अपन क्या थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। पहले क्या थोड़ी बेसिक बात करने से आपके क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने बेसिक जो बातें हैं वो ध्यान से सीख ली तो आपको फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आपका क्या लॉजिक से क्या है क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आप आगे देखना, अगर आपने बेसिक ढंग से कर लिया तो लॉजिक से कैसे क्वेश्चन क्या सोल्व हो जाएंगे। सूत्र भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्याज की। ब्याज होता क्या है? सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्याज। ब्याज का तो आप सभी को पता होगा ब्याज क्या होता है। अगर अपन किसी से कोई राशि उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, हमने किसी को जैसे 10,000 रुपये उधार दिए या किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, जो उधार राशि दी गई या ली गई है उसके अलावा जो अपने पैसे लेते हैं वो क्या होता है? ब्याज होता है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपये उधार दे दिए और उससे मैंने 12,000 रुपये ले लिए, तो 2,000 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए ब्याज क्या होती है। तो ब्याज वह राशि होती है जो मूलधन के अलावा, जो मूलधन के जो अतिरिक्त राशि होती है। जैसे मूलधन मैंने किसी को 10,000 रुपये दिया, उससे अतिरिक्त उसके अलावा जो मैंने पैसे लिए 2,000 रुपये, वो क्या हो गया? ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई? चलो तो अपन आगे बात कर लेते हैं। कुछ ब्याज तो आ गया आपके अच्छे समझ में। आगे बात करते हैं अपन, जैसे बात करते हैं प्रिंसिपल या मूलधन। प्रिंसिपल या मूलधन क्या होता है, उसके बाद में अपन बात करें रेट या दर। दर क्या होती है? उसके बाद में अपन बात करेंगे टी या समय, टाइम या समय क्या होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इंटरेस्ट की, या फिर क्या है ब्याज क्या होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे मिश्र धन या अमाउंट या मिश्र धन क्या होता है। ये शायद आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो अपने एक बार दोबारा इनकी बात कर लेते हैं। ये अगर आपको ढंग से आ रहा है, अच्छे से आपने समझ लिया, तो जो आगे क्वेश्चन है वो बिना सूत्र के ही अपने सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने किसी को रुपए उधार दे दिए, जैसे मैंने किसी को 1,000 रुपये क्या दे दिए? उधार दे दिए। अब रुपए उधार दिए हैं तो उनसे कुछ न कुछ क्या है मैं ब्याज लेऊंगा, उससे क्या एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं सभी लोग, तो वो क्या होता है? ब्याज। अब दर की बात करें कि 1,000 रुपये मैंने क्या है उधार दिए और दर मैंने बता दिया अगले को कि 20% पर ईयर। 20% किसी से क्या है? 20% प्रति वर्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 का 20% प्रति साल में क्या लेऊंगा? ब्याज लेऊंगा। बात समझ में आ गई? किसी ने 1,000 रुपये आपको उधार दिए, अगले ने बोला कि 20% पर ईयर। मतलब क्या हुआ कि जो राशि आपको उधार दी गई है उसका 20% हर साल आपके क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं टाइम। टाइम क्या होता है? समय जैसे आपको 2 साल 3 साल, तो ये तो आपको पता ही है। जितने साल के लिए आपको राशि उधार दी जाती है वो क्या होता है? आपका समय होता है। तो अपन बात कर लेते हैं, जैसे आपको राशि दी 2 साल के लिए उधार। आगे बात करते हैं ब्याज का। आपको पता चल ही गया ब्याज क्या होता है? जो अपन ने क्या राशि उधार दी उसके अलावा जो पैसे लिए अगले से, वो क्या होता है? ब्याज होता है। जैसे आपने 10,000 रुपये किसी को उधार दिए और आपने 15,000 रुपये वापस लिए, तो 5,000 रुपये क्या हो गया? आपका ब्याज हो गया। चलो तो इनके अपन सोल्व करके देखते हैं। जैसे आपने किसी को क्या है 1,000 रुपये उधार दिए और 20% की दर से
और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। दर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो राशि दी गई है इसका 20% प्रत्येक साल क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो एक साल में कितना ब्याज लगेगा, 10,000 का 20%। तो आपको क्या निकालना होगा, 10,000 का सीधा सीधा आप निकालो 20%, ये क्या है, एक साल का ब्याज है। प्रतिशत तो आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं आ रहा तो पीछे जो अपनी क्लासें पड़ी हैं तो एक टॉपिक है प्रतिशत, तो उसको आप देख सकते हो। तो 1,000 का अपन क्या निकालेंगे, 20%, 2 जीरो क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर कितने बच गए, देखो 10 गुणा 20 बराबर क्या हो गया, 200 हो गया। तो 200 रुपये क्या हो गया, एक साल का ब्याज हो गया। 20% क्या है, प्रतिवर्ष से, इसका मतलब क्या हुआ, एक साल का ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये। राशि अपने कितने साल के लिए उधार दी, 2 साल के लिए। तो एक साल का ब्याज 200 है, तो अगले साल का भी क्या हो जाएगा, 200 जाएगा। तो 200 को गुणा करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो आपका ब्याज कितना हो गया, इसका ब्याज हो गया आपको 400 रुपये हो गया। बात समझ में आ गई। आगे बात करें मिश्र धन। आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, आपका मूलधन कितना है, 1,000 रुपये और ब्याज कितना है, 400 रुपये। तो मिश्र धन हो जाएगा आपका 1,400 रुपये। बात समझ में आ गई। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट। मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, आपका मिश्र धन होता है। ये आपको ध्यान रखना। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो क्या बताया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा धन होता है, मूलधन किसको बोलते हैं, जो अपन राशि उधार देते हैं जो या लेते हैं, वो राशि क्या होती है, मूलधन होती है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। दर की बात करें, दर क्या होता है, जैसे किसी राशि पर जो प्रत्येक साल या प्रत्येक महीने में जो राशि दी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मूल राशि थी उसका 20% प्रत्येक साल क्या है, ब्याज के रूप में दिया जाएगा। तो ये क्या हो गई, आपकी दर हो गई। आगे बात करते हैं समय। समय जितने साल के लिए अपन क्या है, रकम को या मूलधन को उधार देते हैं या उधार लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपन समय बोलते हैं। ब्याज की बात करें, जो मूलधन के अलावा जो राशि अपन क्या लेते हैं, मूलधन के अलावा जो राशि लेते हैं ब्याज के रूप में, उसको क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस क्या हो जाता है, ब्याज। ये क्या होता है, आपका मिश्र धन होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। आगे अपन फॉर्मूले की बात करें, पहले अपन एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन करने के अपने पास तरीके काफ़ी रहेंगे। एक तो लॉजिक से करेंगे, दूसरा फॉर्मूले से, तीसरा प्रभावी दर से। तो जो तरीका आपको पसंद आए उससे आप सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिया गया आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सूत्र की सहायता, जो फॉर्मूला उसकी सहायता से भी करेंगे, सीधा भी करेंगे और प्रभावित दर से भी करेंगे। तीनों टाइप से करेंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या दिया, 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज होगा। क्या दिया है, 5,000 रुपए क्या है, मूलधन है, इसमें दर कितनी है, 10% की है, समय आपको दिया 3 साल और पूछा क्या है, साधारण ब्याज। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो देखो 5,000 रुपए है और दर कितनी दे रखी है, 10%। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 का 10% है वो प्रत्येक साल क्या लगेगा, आपका ब्याज लगेगा। 5,000 रुपए का 10% प्रत्येक साल क्या लगेगा, आपका ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 5,000 रुपए दे रखे हैं आपको, उसका क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। 10% निकाला, ये क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। तो देखो 5,000 का 10% कितना आता है, सीधा सीधा कितना हो जाता है, 500 आता है। या फिर सोल्व कर लो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और इधर 1 जीरो ये हो गया, 1 जीरो ये हो गया, 2 जीरो। तो 500 रुपये क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। 500 रुपये कितनी साल का ब्याज हो गया, आपके 1 साल का। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जो आपको दे रखा है वार्षिक या मंथली, जो मासिक जो भी दिया हुआ है, तो उसी का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो आपको दे रखा है 5,000 रुपए का, आपने निकाल लिया 10%, ये क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। आपसे पूछे कितने साल का, 3 साल का। तो आप इसको क्या है, 1 साल का ब्याज 500 रुपये है, 3 साल का ब्याज निकालने के लिए गुणा कर दो 3 से।
तो 1500 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। पहला तरीका अपना ये तरीका रहेगा, बात समझ में आ गई। दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या निकालेंगे, प्रभावी दर निकालेंगे। प्रभावी दर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट। बात समझ में आ गई, इसकी सहायता से करेंगे। देखो एक साल में कितनी दर लग रही है, 10% की, तो 3 साल में दर कितनी लगेगी, 30% की। पहली साल 10 की, दूसरी साल 10 की, तीसरी साल 10 की, तो 3 साल 10-10 की लगी, तो कुल दर कितनी लगी, 3 साल में कुल कितनी दर लगी, 3 साल की कुल दर कितनी हो जाएगी, बताओ मेरे को। 3 साल की कुल दर 3 गुना क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एक साल की कितनी है, 10 है, तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 30% क्या लगा, कुल ब्याज लगा। 30% क्या लगा, कुल ब्याज। किसका, जो मूल राशि है उसका 30% क्या लगा, ब्याज लगा। तो मूल राशि आपकी कितनी है, 5000 रुपये है, और ब्याज कितना लगा, 30% का। तो 30 बटे क्या हो जाएगा, 100। 5000 का अपन क्या निकालेंगे, 30%। तो 2 जीरो से क्या हो गई, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 50, देखो ये 2 इसको गुणा करेंगे, 50 गुणा 30 आपके पास शेष बच गया। ये 2 जीरो आ गए, 5 को गुणा किया 3 से, तो क्या आ गया, 15 रुपये। 15 आ गए, तो कितने रुपए हो गए, 1500 रुपये। तो इसमें देखो ब्याज कितना आया, 1500 रुपये। इससे भी आपके ब्याज कितना आया, 1500 रुपये। बात समझ में आ गई। अगला तरीके, अगर अपन फॉर्मूले की बात करें, पहला तरीका क्या अपने लॉजिक से किया, दूसरा तरीका क्या है, प्रभावी दर से, और तीसरा तरीका क्या रहेगा, सूत्र की सहायता से। फॉर्मूला आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो बात कर लेते हैं अपन। SI साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय बटे क्या है, 100। अगर बात करें क्या है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, वैसे लिखूं तो मैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये भी क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। आप इसकी सहायता से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर ये आपके फॉर्मूला याद हो गया तो बस साधारण ब्याज का आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। ये याद करने के बाद में जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको याद करवा दूंगा। आपको कितने फॉर्मूले याद करने, कुल साधारण ब्याज के केवल मात्र एक फॉर्मूला याद करना। बात समझ में आ गई। तो देखो इसकी सहायता से आप अपन कैसे करेंगे, मूलधन आपको कितना दे रखा है, 5000 रुपये। SI बराबर प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल की बात करें तो 5000 रुपये दे रखा है। आगे बात करें रेट की, रेट कितनी पर रेट है अपनी 10%। टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, 3 ईयर, तो गुणा 3 बट्टे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो सोल्व करते हैं। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। आपके पास ये कितने हो गए, 30 हो गए। 30 को अपन क्या किससे गुणा करेंगे, 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल, और ये क्या हो गया आपके पास 30 हो गए। 30 को गुणा करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 50 गुणा 10 गुणा 3, तो ये कितने हो गए, 5 3 15 और 2 जीरो, तो 1500 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कुल टोटल तरीके कितने हो गए अपने पास, 3 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या है, जो आपको रेट दे रखे 10%, तो अपने जो मूलधन का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो मूलधन का 10% आपके पास कितना है, 500 रुपये आ गया। अब ब्याज कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। तो जो 1 साल का ब्याज आया अपने पास 500 रुपये, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। दूसरे तरीका क्या रहेगा, इसमें निकालेंगे अपन प्रभावी दर। 1 साल की जो दर दे रखी है वो आपके पास कितनी है, 10% की। तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी, 1 साल की 10% है, अगले 1 साल की फिर 10%, फिर अगले साल की 10%। तो कुल दर कितनी हो गई आपके पास, कुल दर हो गई आपकी 30%। तो मूलधन का जो 30% है वो क्या है, ब्याज है। तो मूलधन का अपन ने निकाला 30% कितना आएगा, 1500 रुपये। ये क्या हो गया आपका, ब्याज हो गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका अपने क्या, फॉर्मूले की सहायता से SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या है, टाइम, और बट्टे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। प्रिंसिपल आपको दे रखा 5000, रेट दे रखे आपको 10%, और टाइम की बात करें तो कितना है, 3 साल है। अब बट्टे क्या कर देंगे, 100 करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 1500 रुपये। बात समझ में आ गई अच्छे से।
तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं। आगे अपन फॉर्मूलों की बात करेंगे। ये मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया है कि अपना तरीका किस प्रकार से रहेगा, बिल्कुल बेसिक से बताया आपको। चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। करो एक बार नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बात करेंगे अपन फॉर्मूले की। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, साधारण ब्याज का साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल होता है, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन इनटू क्या होता है, रेट, इसी को क्या बोलेंगे, दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। और बट्टे में क्या लगाना, आपको 100 लगाना। तो ये तो क्या हो गया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा। अगर आपने ये याद कर लिया तो बाकी फॉर्मूले याद अपने आप हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? तो ये तो आप सभी के याद होगा, याद नहीं तो ये याद कर लेना। बाकी जो भी जैसे दर का है, समय का है, मूलधन का जो भी फॉर्मूला होगा वो अपने याद कर लेंगे। बात समझ में आ गई? इधर देखो क्या आपके पास साधारण ब्याज है, ये तो हो गया आपके साधारण ब्याज बराबर। आपको अगर पूछ लिया जाए, बात करें मूलधन की, क्या आपको दे दे तो मूलधन आपको अगर याद करना हो तो किस प्रकार से करोगे, मूलधन बराबर में देखो क्या साधारण ब्याज तो है ही, इधर जो क्या है ऊपर संख्या है वो बराबर की साइड क्या में आगे क्या हो जाएगी, ये जो ऊपर है ये इधर आगे क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इधर तो आ जाएगा दर गुणा समय, और जो ये नीचे है संख्या ये बराबर से इस साइड में आके क्या आ जाएगी, ऊपर साधारण ब्याज गुणा 100। तो ये क्या होगा, आपका एक मूलधन का फॉर्मूला होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि मूलधन आपको ज्ञात करना, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मूलधन बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे में दर गुणा समय। ये क्या होगा, आपका मूलधन का फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ गई? साधारण ब्याज बराबर अपन देखो मूलधन, बाकी आपके पास क्या बचा, ऊपर दर और समय, ये इस साइड में आके क्या आ गए, बट्टे में आ गए। दर और समय क्या आ गए, इधर क्या थे, गुणा में थे, इधर आके क्या आ गए, भाग में। और जो भाग में थी वो संख्या इधर आके क्या आ गई, गुणा में आ गई। बात समझ में आ गई? बराबर से अगर अपनी संख्याओं को इस साइड में लेके आते हैं तो जो गुणा में होती है, जो राशि गुणा में होती है वो आ जाती है भाग में, और जो राशि भाग में होती है वो क्या आ जाती है, गुणा में आ जाती है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अपन बात करें जैसे दर की, दर बराबर क्या होगा, इधर तो दे रखा आपको साधारण ब्याज, इधर तो आपको देखो क्या दे रखा है, साधारण ब्याज तो है ही आपका, ऐसा ही लिख देता हूँ साधारण ब्याज को। जो राशि इधर क्या है बट्टे में, ये क्या आ गई, ऊपर आ गई। और जो बाकी बच गए, बाकी क्या बच गया आपके पास, मूलधन और समय, ये क्या आ जाएगा नीचे, मूलधन और समय क्या आ गया, आपके नीचे आ गया। तो बताओ इस फॉर्मूले में भी दिक्कत है क्या आपकी किसी प्रकार की? मैंने अच्छे से बताया। दर बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। ये क्या हो गया, दर का फॉर्मूला हो गया। अब बचा आपके पास समय का फॉर्मूला, समय का, तो समय का फॉर्मूला निकालते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा बताओ, देखिए साधारण ब्याज तो हमेशा क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो ये तो आ गया साधारण ब्याज गुणा में क्या आ जाएगा 100, साधारण ब्याज गुणा क्या आ गया 100, और बटे में जो राशियां बची है, दो राशि वो क्या आ जाएगी नीचे, कौन सी बची है, मूलधन गुणा दर। तो नीचे क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा दर। ये क्या हो गया, आपके समय का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से? देखो देखें एक बार दोबारा देखो, फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का। अगर ये फॉर्मूला आपके याद है तो बाकी तीनों फॉर्मूले आपके आसानी से याद हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, साधारण ब्याज या एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी बट्टा 100। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या हो गया 100 हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद करना। इसके बाद में अगर आपको से पूछ लिया जाए मूलधन, तो मूलधन तो इधर रहेगा, बाकी जो गुणा में राशि है वो इस साइड में क्या जाएंगे, भाग में। तो दर और समय क्या आ गया, इधर भाग में आ गया, और जो राशि नीचे है वो क्या आ जाएगी ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100। बात समझ में आ गई?
तो देखो इसी फॉर्मूले से क्या बन गया, ये फॉर्मूला बना। आगे बात करें, जैसे आपको पूछ लिया जाए दर 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 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों राशियां क्या गुणा में, ये तो आ गई भाग में नीचे, और जो राशि क्या थी भाग में थी ये क्या आ गई गुणा में। तो दर बराबर आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा क्या होगा, समय होगा। इसी प्रकार अपन बात करें समय की, समय बराबर देखो मूलधन, इधर साधारण ब्याज तो है ही, मूलधन और दर क्या है गुणा में, तो ये मूलधन और दर क्या आ जाएंगे भाग में। जो राशि नीचे थी, नीचे क्या थी आपके 100 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, समय का फॉर्मूला आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इसको करो नोट डाउन, फॉर्मूले आ गए होंगे अच्छे समझ में, और साधारण ब्याज अपन किस प्रकार से निकालेंगे वो चीज़ भी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, जो तरीका आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।